हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। आज है एडीओ का डे 9, यानी कि एडीओ का लगातार जो है 9वां क्लास है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात वीडियो के शुरू में मैं कुछ सेकंडों में बताना चाहूंगा। देखो, अगर रेगुलर वीडियो नहीं आ रहा, एक आध दिन गैप खा रहे तो समझ जाइए भैया थोड़ा नेटवर्क इशू है, मेरे एरिया में थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्डेड हो जाते हैं आपके लिए लगातार, लेकिन नेटवर्क इशू आ जाता है, अपलोड करने में दिक्कत जाता है। एक दिन ही गैप हो सकता है मैक्सिमम, अगर होगा तो 2 दिन ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद कंटिन्यू ही आएगा। अगर गैप हो रहा है मतलब समझ जाइए वो नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से है। आप ऐसा मत सोचिए कि भैया क्लास लगाना छोड़ दिया, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, हमने आपको जुबान दी है अपनी, और मैं अपने जुबान का सॉलिड आदमी हूँ। ठीक है, और आपको बता दूं जितने भी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट बन चुका है, सारे जो डे है क्रम से मैंने जमा दिए हैं। ठीक है, एडीओ के सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात नो बकवास। ठीक है, चलिए एडीओ का कौन सा क्लास है? 9वां क्लास है। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है और पंचायती राज के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है जीएस देखेंगे और पंचायती राज पोर्शन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रतिवर्ष, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल छत्तीसगढ़ प्रदेश में 28 नवंबर को, याद रखिए डेट, लिख लीजिए 28 नवंबर। ठीक है, डेट 28 नवंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये शायद 2023 का, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, सीजीपीएससी में ये क्वेश्चन था। राजभाषा जो दिवस है, ठीक है, वो मनाया जाता है ऐसे करके 28 नवंबर को मनाया जाता है। याद रख लीजिए, प्रतिवर्ष 28 नवंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। और इसके राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी थे। क्लियर हो गया? 28 नवंबर याद रखना है, राजभाषा दिवस मनाया जाता है, और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। क्लियर हो गया? चलिए अगला बढ़ते हैं। माई कोठी योजना। ठीक है भाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक एक वर्ड्स जितने हैं कीमती हैं, मेरे जितने भी वीडियो आते हैं सेलेक्टेड रहते हैं, और आपको एडीओ के सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कराए जाएंगे। और आपको बार बार मैं बोलता हूं अपना हैंड नोट बनाइए। सेकंड बात यह है कि भैया आप जो है जैसे सीजीजीएस कर रहे हैं, तो सीजीजीएस आपका सीजीपीएससी में क्या आएगा, छत्तीसगढ़ में जिस जिस एग्जाम आप करेंगे सीजी का सिलेबस रहेगा उनके लिए, सबके लिए काफी रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, माई कोठी योजना, छत्तीसगढ़ी में कोठी आप देखे होंगे, पहले गांव में जो है कोठी बनाया जाता था, फिर उसमें धान को डाल दिया जाता था। ठीक है, उसमें धान को क्या कर दिया, संग्रहित कर दिया जाता था। तो माई कोठी योजना, इसमें क्या किया जाता है, छत्तीसगढ़ से जो संबंधित किसी भी भाषा के पुस्तकों को क्रय कर संग्रहित करना। देखो हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा क्या हो रही है आजकल, विलुप्त हो रही है, लोग बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग शर्माते, अरे भैया अपनी भाषा को बोलने में क्या शर्म है यार, मेरे को समझ में नहीं आता। अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा जो हमारे पुरखों ने बोल बोलकर पूरा अपना जीवन यापन कर लिया, और अच्छा अब देखो हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, भाषा से किसी को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अपने ही छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने में अगर आप शर्मा रहे हैं तो ये गलत बात है। ठीक है, तो हम तो बिंदास, देखो ये एजुकेशन करा रहे हैं तो भैया क्या है, जैसे इंडिया जीएस कराएंगे तो हिंदी में बोलते हैं, ताकि छत्तीसगढ़ के साथ साथ अलग स्टेट भी देखें। लेकिन वैसे तो हम ठेठ छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, ठेठ छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं। ठीक है, आप अपनी भाषा को प्रमोट कीजिए, प्रचार कीजिए बढ़िया से, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। जहां जहां जगह है उसके हिसाब से हिंदी बोलिए भाई, भाई हिंदी बोलिए। समय पड़े इंटरनेशनल जगह पर गए तो आप इंग्लिश बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है माई कोठी योजना में, क्या है, छत्तीसगढ़ के संबंधित किसी भी भाषा के पुस्तकों को क्रय कर संग्रहित करना। ठीक है, क्रय करके क्या करना है, संग्रहित करने, पूछा जा चुका है भाई। छत्तीसगढ़ी भाषा की जो पुस्तक है उसे खरीद करके संग्रह करना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये बातें हो गई माई कोठी योजना। कोठी में आप क्या करते हैं, धान को आप देखेंगे गांव में, देखो संग्रहित किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, बीजहा योजना। आपने देखा होगा बीजहा, गांव में ये शब्द छत्तीसगढ़ी भाषा है बीजहा। भाई बीजहा क्या होता है, अगले साल उसे फिर जो है हम उससे बीजहा को जो है नए फसल लगाने के लिए उपयोग करते हैं, बीजहा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी में बोलते कि धान के बीज है, चनक बीज है, सोयाबीन के बीज है। मतलब क्या है कि भैया उसे अभी हम संरक्षित करके रखे हैं, अगले बार जैसे होगा फसल में, अब देखेंगे बीजहा को अगले बार जैसे सीजन आता है उसको फिर जो है फिर से नए फसल लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बीजहा योजना में इसमें क्या कहा गया, अब ध्यान से अब समझना है। छत्तीसगढ़ी भाषा के लुप्त होते शब्द को, बहुत से भाषाएं लुप्त हो रहे हैं, लुप्त होते शब्द को संग्रहित कर पुनः प्रचलन में लाना है। ठीक है, बहुत से ऐसे भाषा है
जिसे लुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ी में कुछ भाषाएं इतना है कि बहुत बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुत से ऐसे ऐसे चीजें हैं, ऐसे ऐसे शब्द है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लड़का को बोला गया ये टूरा, लड़की को बोले ये टूरी, ये हमारी भाषा है, छत्तीसगढ़ की भाषा है, ठीक है। ये शब्द जो है अब मैक्सिमम लुप्त होते जा रहे हैं, बहुत से ऐसे शब्द लुप्त होते जा रहे हैं। तो ऐसे जो शब्दों को संग्रहित करके पुनः प्रचलन में लाना, उनका प्रचार प्रसार करना, किसमें क्या है, विजय योजना में है, ये पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्यपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कभी कभी आपको देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्यपाल गवर्नर कौन था, डीके, ठीक है, दिनेश नंदन सहाय, ठीक है, दिनेश नंदन सहाय। और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, स्वर्गीय, अब तो बहुत बेहतरीन सीएम थे, बहुत बेहतरीन, बहुत लोग भी आज भी उनकी प्रशंसा करते हैं, बहुत बेहतरीन सीएम थे, आईएएस थे, आईपीएस थे, तो बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। तो स्वर्गीय श्री अजित प्रमोद कुमार जोगी जी थे, ये आपको ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के पहले सीएम, ठीक है। और आपको बता दूं मैं पूरे बेस से ले जा रहा हूं आपको, ऐसा मत कहना कि ऐसे इजी क्वेश्चन कहाँ आते हैं, आपको देखना अभी इजी भी करोगे टफ भी करोगे, पूरा शुरू से ले जाएंगे आपके सिलेबस को, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच से उठाकर ला दिए, आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल है दिनेश नंदन सहाय, प्रथम मुख्यमंत्री है स्वर्गीय श्री प्रमोद कुमार जोगी जी, ठीक है, स्वर्गीय श्री अजित प्रमोद कुमार जोगी जी। चलिए अगला बढ़ते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछे तो कौन है, डब्ल्यू ए शशांक, डब्ल्यू ए शशांक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और प्रथम सूचना आयुक्त, प्रथम सूचना आयुक्त बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ए के विजय वर्गीय, ठीक है, ए के विजय वर्गीय आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रथम सूचना आयुक्त ए के विजय वर्गीय, मुख्य जो न्यायाधीश है डब्ल्यू ए शशांक, ठीक है। इसको मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ, वन लाइनर फैक्ट्स आज देख रहे हैं, सबसे ज्यादा सीजीजीएस में जो वन लाइनर फैक्ट्स आपको देख रहे हैं। और जैसे मैं आपको क्या इसको और क्या ट्रिक से बताऊं भाई, प्रथम जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है दिनेश नंदन सहाय, इसको और कैसे ट्रिक से बताऊं, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे उसी प्रकार मुख्य न्यायाधीश डब्ल्यू ए शशांक, इसको और मैं कैसे ट्रिक से समझाऊं, आप थोड़ा माइंड रखिए, खुला रखिए अपने माइंड को, थोड़ा वर्क कराइए, इसको प्रैक्टिस कराइए, ठीक है। और सूचना आयुक्त है ए के विजय वर्गीय। चलिए अगला बढ़ते हैं। प्रथम डीजीपी पुलिस महानिदेशक कौन थे भैया, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रथम डीजीपी कौन थे, मोहन शुक्ल, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, वन डे एग्जामों में, गवर्नमेंट एग्जाम में छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, इसको आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मोहन शुक्ल कौन थे, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं प्रथम महिला सांसद, प्रथम महिला सांसद कौन है, मिनी माता, आपको ध्यान में रखना, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मिनी, छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम महिला सांसद कौन है, मिनी माता है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति, छत्तीसगढ़ के ही प्रथम व्यक्ति जो किसी अन्य राज्य के, ठीक है, जो किसी राज्य के सीएम बने, ठीक है, मध्य प्रदेश के, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है, ये क्या थे, छत्तीसगढ़ के थे, लेकिन जो है मध्य प्रदेश के क्या बने, ये मुख्यमंत्री बने थे, आपको ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं आपको, आप कंफ्यूज मत होना। जैसे इसमें क्या दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी जो राज्य के सीएम बने थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल किस कहां से बने थे, मध्य प्रदेश के बने थे, सीएम बने थे, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ के ही आपको पूछे भैया छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो स्वर्गीय श्री अजित प्रमोद कुमार जोगी। अगर आपसे ये पूछे छत्तीसगढ़ का व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य का जो है सीएम बने, जैसे मध्य प्रदेश का बना था पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य का राज्यपाल बना, किसी राज्य का राज्यपाल बना, तो आपको ध्यान में रखना है, ई राघवेंद्र राव, कहां के राज्यपाल बने थे, मध्य प्रदेश के, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया बातें। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, मथुरा प्रसाद दुबे जी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये वन लाइनर है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ये एक वन लाइनर है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, और बहुत बार पहले जो एकदम नए फ्रेशर हैं उनको नाम और कैसे बताऊं भाई मैं इसको, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रथम जो मुख्यमंत्री हैं, आपको तो पता होना चाहिए, अजित प्रमोद कुमार जोगी जी है। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है भैया, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है अभी, तो डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठाकुर प्यारे लाल जी, आपको ध्यान में रखना है, ठाकुर प्यारे लाल जी, ये आपको ध्यान में रहे, छत्तीसगढ़ सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी।
ये याद रखना है, ठीक है। देखो जब मैं हिस्ट्री कराऊंगा छत्तीसगढ़ के तो वहां पर इसके पूरे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में वन लाइनर देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक निम्न है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। क्लियर हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन है? माधवराम सप्रे, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, माधवराम सप्रे। जब हम हिस्ट्री कराएंगे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री तो पूरी चीजों को डिटेल में बताएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर वन लाइनर देखिए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सतनाम पंथ के संस्थापक, छत्तीसगढ़ के सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है? संत गुरु घासीदास जी थे, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ के सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है? संत गुरु घासीदास जी हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, मैं बार बार बता दूं, छत्तीसगढ़ जीएस का वन लाइनर क्वेश्चन है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक एक जो पर्टिकुलर हिस्ट्री जैसे चलेगा, माधवराम सप्रे के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में, राघवेंद्र राव, ये सब के डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर वन लाइनर देख रहे हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला बढ़ते हैं। कबीर पंथ के संस्थापक, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? चूड़ामणि साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चूड़ामणि साहब हैं, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं? हनुमान सिंह को कहते हैं। क्लियर हो गए ये बातें? हनुमान सिंह को कहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को, और छत्तीसगढ़ का भगत सिंह परसराम सोनी को। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे कहते हैं? तो परसराम सोनी को कहते हैं, ठीक है। याद रखिए एक एक शब्द, एक एक लाइन जो मैंने सेलेक्ट करके लिखे हो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट है, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहते हैं, ठीक है। याद रखना है, वन लाइनर है। मैं आपको बता दूं इस वीडियो में वन लाइनर देख रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं जैसे हिस्ट्री कराएंगे, सीजी का हिस्ट्री डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज को डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि मैंने आपको अभी जस्ट एक दो वीडियो पिछले कराया था। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहते हैं? गोपाल मिश्र को कहते हैं। इसकी रचना जो है खूब तमाशा है, ये मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहते हैं? गोपाल मिश्र को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहते हैं? ठीक है, गोपाल मिश्र को। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द एक एक वीडियो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहते हैं हीरालाल काव्यो उपाध्याय को कहते हैं, ठीक है, हीरालाल काव्यो उपाध्याय। छत्तीसगढ़ का पाणिनि हीरालाल काव्यो उपाध्याय। वन लाइनर है, आप माइंड में रखिए, हैंड नोट बनाकर रखिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए और निरंतरता पढ़ाई कीजिए। छत्तीसगढ़ में जितने गवर्नमेंट एग्जाम होंगे उसमें काम आता है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कौन है? वीर नारायण सिंह है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जो है कौन है? वीर नारायण सिंह है। अगला देखते हैं, ईसाई धर्म का प्रथम प्रचारक कौन था? तो फादर टी लोर, याद रखना है, फादर टी लोर, ठीक है। ईसाई धर्म का प्रथम प्रचारक कौन है? तो फादर टी लोर, इसे पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। नाचा के जनक, नाचा के जनक कौन है? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, याद रखना, मंदराजी याद रखना आप, ठीक है। नाचा के जनक कौन है? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। जब आगे आगे और देखेंगे तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के बारे में डिटेल में देखेंगे, है, ठीक है। और इसके ऊपर बायोपिक फिल्म भी बनी थी अभी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। जो यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश के सुपर स्टार है करण खान जी, वो इसका किरदार निभाए हुए थे। पिक्चर उतनी खास चली नहीं, पता नहीं लोगों में प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन बायोपिक को लेकर के लोगों में उतना उत्साह देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदराजी थे। अगला देखते हैं, पंडवानी के जनक। पंडवानी के जनक जो है झाड़ू राम देवागन है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पंडवानी के जनक कौन है? झाड़ू राम देवागन जी हैं। अगला बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार, याद रखना, छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार है निरुपमा शर्मा, याद रखना है, ठीक है, निरुपमा शर्मा। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी, है नहीं, साहित्यकार कौन थी? तो निरुपमा शर्मा थी। अगला देखेंगे हम, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय, तो छत्तीसगढ़ का महाविद्यालय रायपुर, याद रखना। और इसका जो सन है उसको भी ध्यान रखना, 13 जुलाई 1938, यानी 13 जुलाई 1938, 13 जुलाई 1938, छत्तीसगढ़ का महाविद्यालय रायपुर में
1938 याद रखना है इन सब चीजों को। चलिए अगला बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे प्राचीन आईटीआई, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन आईटीआई, आईटीआई, आईआईटी नहीं, याद रखना आईआईटी नहीं, आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कहाँ है? कोनी बिलासपुर 1904, याद रखना, ठीक है, कहाँ है? कोनी बिलासपुर में है 1904, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोनी बिलासपुर 1904, ठीक है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीजी मूवीज आपको ध्यान में रखना है, ब्लैक एंड व्हाइट रही है, कही देवे संदेश 1965 में आई थी, याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म, सबसे पहली फिल्म अगर पूछे तो 1965 में आई थी। उस फिल्म का नाम था कही देवे संदेश और इसके निर्देशक थे मनु नायक जी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, कही देवे संदेश। उसके बाद जो रंगीन फिल्म आई सतीश दादा की आई, सतीश जैन साहब की आई, अभी हाल ही में उनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है IASS जीता ब्लॉग, आपको जो है स्क्रीन पर जो है स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया है। अगर फिल्म का नाम आया तो आपको रियलाइज कर देता हूँ। मनोज वर्मा के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ और सतीश दादा के इंटरव्यू है। उस चैनल में मेरे जो है दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसमें मेरे जिंदगी के डेली लाइफ अपडेट ब्लॉगिंग वीडियो आपको देखने को मिलते हैं, अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू देखने को मिलता है, कला संस्कृति फिल्म जगत पॉलिटिशियन के इंटरव्यू देखने को मिलता है। तो वो मेरे खूबसूरत पल जो है उस चैनल पर कैद होते रहते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी की पहली मूवीज कौन थी? कही देवे संदेश 1965 में आई थी। इसके जो नायक कौन थे? सॉरी, इसके निर्देशक कौन थे? मनु नायक जी थे। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी राष्ट्रीय पुरस्कार से अवार्डेड फिल्म है, छत्तीसगढ़ की पहली जो फिल्म है जो राष्ट्रीय अवार्डेड है, भूलन दमेज है, आपको बता दूं मैं, ठीक है। भूलन दमेज, इसके जो निर्देशक है कौन है? इसके जो निर्देशक है मनोज कुमार वर्मा जी है। अभी हाल ही में मेरा उनके साथ इंटरव्यू हुआ 1-2 दिन पहले। मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाना या अभी 1-2 दिन बाद अपलोड होगा। सतीश जैन साहब के साथ इंटरव्यू अपलोड हो गया है। IASS जीता ब्लॉग, उसमें मेरे डेली लाइफ के है, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री कला जगत के पॉलिटिशियन, बड़े बड़े सक्सेसफुल फिल्म स्टार सिंगर सबके इंटरव्यूज आपको देखने को मिलेगा। और ये चैनल में आपको एजुकेशन देखने को मिलेगा, शिक्षा से रिलेटेड है ये चैनल, ठीक है। आपको ध्यान रखना, मेरे 2 यूट्यूब चैनल है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम नगर निगम, छत्तीसगढ़ का प्रथम नगर निगम है रायपुर, आपको ध्यान में रखना है 1967। ये सन को भी याद रखना है। जहां पर मैंने सन को लिख दिए हैं या मतलब उस सन को आपको मुखाग्र याद करना है, ऐसा नहीं मन में रखना कि छोड़ देते हैं इस सन बस को, नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उस सन को मैंने इसलिए ऐड किए हुए हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला बढ़ते हैं, ठीक है। प्रथम समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र आपको ध्यान में रखना है छत्तीसगढ़ का मित्र, याद रखना छत्तीसगढ़ का मित्र सन 1900 में, आपको ध्यान में रखना है पेंड्रा जिला बिलासपुर, पेंड्रा जिला बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का समाचार प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ी मित्र है, याद रखना है 1900 में आई थी, पेंड्रा बिलासपुर। और छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक मैंने अभी जस्ट कराया था माधवराम सप्रे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का आपको ध्यान में रखना है काशी, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? खरोद को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? खरोद को कहते हैं। और छत्तीसगढ़ी प्रदेश की पहली जो है रंगीन फिल्म कौन है? आपको मोर छैया भुइया याद रखना है, ठीक है। मोर छैया भुइया, इसके निर्देशक सतीश जैन है। सतीश जैन के साथ अभी इंटरव्यू हुआ और सतीश जैन, सतीश दादा बोलता हूं मैं उनको, सतीश दादा ने खुद बोला कि मेरे 25 साल के करियर का सबसे बेहतरीन इंटरव्यू है जो मैंने लिया है। सतीश दादा ने ऐसे ही बोला है कि आज तक जितने लोगों ने इंटरव्यू किया वो एक तरफ, मेरा इंटरव्यू एक तरफ, मतलब वो हट के है, सबसे हट के है। आप जरूर जो है मैं आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो जाइए उस चैनल पर, जो है उस चैनल पर भी जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए, डेली लाइफ अपडेट के मेरे वीडियोस वहां पर देखने को मिलेंगे। सतीश जैन के इंटरव्यू देखिए और तमाम फिल्म स्टार के इंटरव्यू आते रहता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो समझ आया, पहली छत्तीसगढ़ी रंगीन फिल्म मोर छैया भुइया, और मोर छैया भुइया फिल्म में अनुज शर्मा रातों रात स्टार हो गए थे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। सतीश दादा वाकई में पारस पत्थर है, जिसके ऊपर हाथ रख दिए भैया उसका किस्मत पलटना तय है। वो उसमें खूबी है, वो आपके अंदर का हुनर वो निकालने की क्षमता रखता है। वो मतलब आपको आपको खुद पता नहीं आपने कितनी एक्टिंग की कला है, वो निकाल देगा। वो इंसान में यही चीज की सबसे कला है, वही कला है जो आज इसे छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे सफल, सबसे ऊपर भीष्म पितामह बोला जाता है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के, सतीश दादा को, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं? भैया छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं? चैतुरगढ़ को कहते हैं। चैतुरगढ़ कहाँ है? कोरबा में है, ठीक है। चल ये वन लाइनर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का जो है कश्मीर किसे कहते हैं? चैतुरगढ़ कहाँ है? कोरबा में है।
सालवनों का द्वीप आपको ध्यान में रखना है, बस्तर। सालवनों का द्वीप किसे कहते हैं? बस्तर को कहते हैं। ठीक है, आगे आगे जैसे जाएंगे भैया पूरे एक एक जिला भी डिस्ट्रिक्ट पूरे डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर हम वन लाइनर देख रहे हैं, आपको मैं बार बार बता दूं। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का खजुराहो, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव को कहते हैं। ठीक है, आइए हमारे कबीरधाम जिला कभी आप, ठीक है, भोरमदेव जरूर घूम के जाइएगा। मड़वा महल घूमिए, छेरकी महल घूमिए, भोरमदेव घूमिए आप। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है मैं कमरदह से हूँ, और आप कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से मुझे देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के, उसे कमेंट करके बताइए, अपना नाम लिखिए और मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ इसको भी बताइए आप। ठीक है, और बीच बीच में अगर एक दो दिन वीडियो नहीं आता समझ जाइए नेटवर्क इशू है। मैं प्रतिदिन का वीडियो रिकॉर्डेड कर लेता हूँ, आपके लिए तत्पर रहता हूँ डिसिप्लिन के साथ। मेरे अंदर डिसिप्लिन, एक चीज पाओगे, डिसिप्लिन और ईमानदारी। ठीक है, याद रखना। नेटवर्क अब मेरे हाथ में थोड़ी ना है यार, नेटवर्क का कभी चला ही नहीं, अपलोड कर रहा हूँ स्लो चल रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक दो दिन बस डिले हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस आएगी, एडीओ की सारी क्लासेस आएगी, सारी सब्जेक्ट की क्लासेस आएगी, भरोसा रखिए मेरे ऊपर। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं? भोरमदेव को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयाग, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? राजिम को कहते हैं। ठीक है, महानदी पैरी और सोडूर इन नदियों का संगम है, आपको ध्यान में रखना है। महानदी पैरी सोडूर छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी, ज्ञान की जो राजधानी है आपको ध्यान में रखना है, भिलाई है। ठीक है, ज्ञान की राजधानी कौन है? भिलाई है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ऊर्जा की राजधानी अगर आपसे पूछे, ऊर्जा की राजधानी तो कोरबा है। ठीक है, और न्याय की राजधानी अगर पूछे आपको तो भैया बिलासपुर है, क्योंकि हमारा हाई कोर्ट बिलासपुर में। न्याय की राजधानी बिलासपुर में, ऊर्जा की राजधानी जो है कोरबा में, और ज्ञान की राजधानी भिलाई में है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टमाटर की राजधानी किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, टमाटर की राजधानी किसे कहते हैं? टमाटर की जो राजधानी है लुड़ेग। कहा ये लुड़ेग भैया? जसपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मेरे जितने भी शब्द आते हैं बोल रहा हूँ बहुत कीमती है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है क्योंकि कल मेरे दोस्त की शादी थी, थोड़ा बारात में चला गया था, तो थोड़ा गला नजरअंदाज कीजिएगा साउंड को थोड़ा। ठीक है, तो टमाटर की राजधानी किसे कहते हैं? टमाटर की राजधानी किसे कहते हैं भैया? तो लुड़ेग जसपुर को। क्लियर है, वन लाइनर है, फैक्ट्स चलते हुए चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सैला सराओं का गढ़ किसे कहते हैं? रायगढ़ जिला को कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सैला सराओं का गढ़ किसे कहते हैं? तो रायगढ़ जिला को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम नाट्यशाला, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं। छत्तीसगढ़ का जो प्राचीनतम नाट्यशाला है सीता बेंगरा की गुफा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीता बेंगरा की गुफा छत्तीसगढ़, डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये फॉर्मेट में जमा हुआ है। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम नाट्यशाला निम्न है, सीता बेंगरा की गुफा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, वन लाइनर फैक्ट्स है, ध्यान से सुनिए, आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका सिंघनपुर की गुफा को कहते हैं। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा को कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, वनडे एग्जामों में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ का जो शिमला है मैन पाट को कहते हैं। ठीक है, मैन पाट कहाँ है? सरगुजा जिला में है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैन पाट कहाँ है? बहुत खूबसूरत जगह है, कभी भी समय मिले तो यहाँ पर जाइएगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का शिमला यूं ही नहीं कहते इसे, मैन पाट, बहुत खूबसूरत वादियां हैं। और ठीक है, छत्तीसगढ़ का नागलोक, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहते हैं? तो तपकरा, और तपकरा कहाँ है? जसपुर में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहते हैं? तपकरा को कहते हैं, और ये कहाँ है? जसपुर में है। ठीक है, जसपुर जिले में। चलिए अगला बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी किसे कहते हैं भैया? अबूझमाड़ की पहाड़ी, याद रखिए। ठीक है, बहुत वर्षा होती है, याद रखना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर पूछा जाता है तो 187, ये रख लीजिए। ठीक है, 187 सेंटीमीटर ये पूछा जाता है इसको। ठीक है, 187 सेंटीमीटर। तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, अबूझमाड़ की पहाड़ियां, यहाँ पर 187 सेंटीमीटर वर्षा होती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है, देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? देवरानी जेठानी। ठीक, याद रखना ये कहाँ है? तालागांव, 5वीं 6वीं शताब्दी में बना था ये, और ये तालागांव बिलासपुर जिले में है, आपको ध्यान में रखना है। कभी समय मिले तो अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश का ही भ्रमण कीजिए, बहुत खूबसूरत खूबसूरत वादियां हैं, पहाड़ है, प्रकृति है, पुरातात्विक स्थल है, धार्मिक स्थल है, बहुत खूबसूरत है छत्तीसगढ़ प्रदेश की वादियां।
समय निकालिए और कभी कभी एक एक दो दो जिला करके खूबसूरत छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहले भ्रमण कीजिए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर देवरानी जेठानी कहाँ है? तालागांव, बिलासपुर। क्लियर हो गया? 5वीं 6वीं शताब्दी में बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौराहों का शहर, चौराहों का शहर किसे कहते हैं? जगदलपुर को कहते हैं, ठीक है। चौराहों का शहर किसे कहते हैं? जगदलपुर को कहते हैं। और तालाबों की नगरी रतनपुर को कहते हैं, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। तालाबों की नगरी किसे कहते हैं? रतनपुर को कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना आपको, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी केशकाल घाटी, याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी केशकाल घाटी। छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए प्रसिद्ध अगर पूछे तो भैया लोरो घाटी, जो कि जसपुर में है, ठीक है, ध्यान से समझना है आपको। देखो छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी केशकाल घाटी को कहते हैं, बहुत बेहतरीन घाटी है ये, ठीक है। आप जाइएगा कभी बस्तर संभाग जगदलपुर घूमने के लिए तो ये केशकाल घाटी, वाह वाह वाह, बहुत बेहतरीन दृश्य है, देखने में मजा आ जाता है केशकाल घाटी को, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी केशकाल घाटी, और छत्तीसगढ़ फूलों के लिए प्रसिद्ध है तो लोरो घाटी, याद रखिए, पूछा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ है? जसपुर जिला में है। चलिए अगला बढ़ते हैं। देखो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या, मैं स्पेशली राष्ट्रीय उद्यान अलग से कराऊंगा, राष्ट्रीय अभ्यारण्य अलग से कराऊंगा, यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। और नदी अपवाह तंत्र कराऊंगा, पूरे डिटेल में कराऊंगा, यहाँ पर वन लाइनर देख रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन उठाकर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या, नेशनल पार्क की संख्या कितनी है भी हमारे छत्तीसगढ़ में? तो 3 है, याद रखिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितने? 3 है, आपको पता, मैं जब राष्ट्रीय उद्यान कराऊंगा पर्टिकुलर उसका चैप्टर है, पूरे डिटेल में वहां बताऊंगा, लेकिन अभी माइंड में ये रखिए याद कि भैया छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। और अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है, ध्यान से समझिए, ठीक है। मैं अभ्यारण्य भी कराऊंगा, पूरे 11 के 11 बताऊंगा, कितने वर्ग किलोमीटर है, कौन से जिले में। ध्यान में ये रखिए कि राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 3 है, अभ्यारण्यों की संख्या 11 है। क्लियर हो गया बातें? चलिए सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जब राष्ट्रीय उद्यान कराऊंगा मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कितना वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, कौन से जिले में, पूरा यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट समझिए जो इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्यों की संख्या 11 है, और सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, और सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 200 वर्ग किलोमीटर है, और ये कहाँ है? बस्तर में है। समझिए ध्यान से, बड़ा कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1441 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 200 वर्ग किलोमीटर, और ये कहाँ है? बस्तर में है। मैं इसका पर्टिकुलर चैप्टर है, आप ध्यान रखिए, मैं बार बार उसको डिटेल में कराऊंगा, अभी जो है क्विक रिवीजन कीजिए, वन लाइनर कीजिए, ठीक है। वहां पर जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान में तो आपके माइंड में क्विक आना चाहिए कि भैया 3 राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भैया क्या है? 1441 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, 200 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे आपको वहां पर क्विक रिवीजन करना चाहिए। अभ्यारण्यों की संख्या जो है 11 है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला, ठीक है, तमोर पिंगला सूरजपुर जिले में है, और 608 वर्ग किलोमीटर है। मैं वहां पर आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तमोर पिंगला, इसका ट्रिक भी मैं पूरे का ट्रिक बनाया हूं, वहां पर ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ध्यान रखिए, बिंदास रहिए। यहाँ पर ये समझिए, सबसे 11 राष्ट्रीय 11 अभ्यारण्य है, 11 अभ्यारण्य में सबसे बड़ा तमोर पिंगला सूरजपुर में है, 608 किलोमीटर, ये वर्ग किलोमीटर को भी आपको याद रखना है। तमोर पिंगला को भी याद रखना है, कौन से जिले में है इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। छोटा अभ्यारण्य, 11 अभ्यारण्य में सबसे बड़ा तो तमोर पिंगला हो गया जो सूरजपुर में है। सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है? आपको ध्यान रखना है, जसपुर में है, और उस अभ्यारण्य का क्या नाम है? बादलखोल अभ्यारण्य है। इसका वर्ग किलोमीटर है 105 वर्ग किलोमीटर, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ है सबसे छोटा अभ्यारण्य? छोटा अभ्यारण्य कौन है? बादलखोल अभ्यारण्य है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। छोटा अभ्यारण्य कौन है? बादलखोल अभ्यारण्य, जो कि जसपुर जिले में है, और 105 वर्ग किलोमीटर है। समझ आ रहा है? चलिए अगला बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन अभ्यारण्य, देखो
इसका मैंने सबका ट्रिक बनाया हुआ है, ध्यान रखिए, वहां जब इसका पर्टिकुलर चैप्टर चलेगा मैं डिटेल में आप। सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है? सीता नदी। और कहां है ये सीता नदी? धमतरी जिले में है, आपको ध्यान में रखना है। और इसका वर्ष आपको ध्यान में रखना है 1974, 1974 है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा तमोर पिंगला, सबसे छोटा बादलखोल। बादलखोल जसपुर में 105 वर्ग किलोमीटर, तमोर पिंगला सूरजपुर जिले में है 608 वर्ग किलोमीटर। सबसे पुराना है सीता नदी जो कि धमतरी में है 1974। आपको ऐसे मुखाग्र याद होने चाहिए, ठीक है। और सबसे नवीन अभ्यारण्य है हमारे कवर्धा जिले में है भैया, भोरमदेव में, भोरमदेव अभ्यारण्य है, जो कि कब बना? 2001 में बना था, आपको ध्यान में रखना है, इसलिए नया है। और 1974 सीता नदी जो कि अभ्यारण्य है सबसे पुराना है, ठीक है। ऐसे ही पूछे जाते हैं, सबसे नवीन अभ्यारण्य है ऐसा आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, सबसे पुराना अभ्यारण्य है आपको ऐसे दे दिया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ का जो जीवन रेखा है महानदी है, आपको ध्यान में रखना है। मैं नदी अपवाह तंत्र बताऊंगा, पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, बिंदास रहिए। छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा महानदी को कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और सरगुजा की जीवन रेखा है रिहंद नदी है। सरगुजा ऊपर में देखेंगे, सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग में रिहंद नदी को क्या कहते हैं? सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं। अगर बस्तर की जीवन रेखा पूछे तो इंद्रावती नदी है, जिसका पुराना नाम है मंदाकिनी। तो समझ आया, छत्तीसगढ़ की अगर जीवन रेखा गंगा अगर पूछे तो महानदी है, सरगुजा की जीवन रेखा अगर पूछे तो रिहंद नदी है, जिसका पुराना नाम है रेंड नदी, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और बस्तर की अगर जीवन रेखा पूछे तो इंद्रावती नदी है, जिसका पुराना नाम है मंदाकिनी। चलिए अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया, छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं भैया? महानदी को कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद सरगुजा की जो जीवन रेखा है रिहंद नदी को कहते हैं, जिसका प्राचीन नाम रेंड है। अब अगला देखेंगे बस्तर की जीवन रेखा। बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? इंद्रावती नदी को कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली अगर पूछना रहता है तो। बस्तर की जीवन रेखा निम्न में से किस नदी को कहते हैं? इंद्रावती नदी को। या फिर कैसे क्वेश्चन पूछता है कि इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? मंदाकिनी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का जो नियाग्रा है चित्रकूट को बोलते हैं, चित्रकूट जलप्रपात को बोलते हैं, याद रखना, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। आप जरूर जो है एक बार बस्तर संभाग घूमिए, केशकाल घाटी घूमिए, तीरथगढ़ जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात है, इन सब चीजों को घूमिए, बहुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश, ठीक है। तो भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? भारत का नियाग्रा कहते हैं चित्रकूट जलप्रपात को, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। चलिए अगला बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, छत्तीसगढ़ प्रदेश में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? मुकुटधर पांडे है, आपको ध्यान में रखना है। देखो ये पद्मश्री किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ये। और भारत का चौथा जो है सम्मान है, आपको ध्यान में रखना है। जब सबसे पहले भारत रत्न आता है, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला बढ़ते हैं, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे पहला पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति कौन है? मुकुटधर पांडे। कब पाए? 1976, 1976, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पद्मश्री सम्मानित प्रथम महिला है, आपको ध्यान में रखना है श्रीमती तीजन बाई, आपको ध्यान में रखना है तीजन बाई, इसे पंडवानी के क्षेत्र में दिया गया और बहुत बेहतरीन हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का विश्व स्तर पर नाम को ख्याति दिलाई, छत्तीसगढ़ प्रदेश का पंडवानी को पूरा विश्व स्तर तक पहुंचाया। तीजन बाई ने, इनकी शैली रही है कपालिक शैली, आपको ध्यान में रखना है। और इसे 1987 में पद्मश्री से सम्मानित दिया गया, आपको ध्यान में रखना है। तीजन बाई को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनकी शैली कपालिक शैली, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग, छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग है बीएनसी मिल, राजनांदगांव, आपको ध्यान रखना है। यही ऐसे ही लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर में, छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग है बीएनसी, ऐसे ही लिखने को मिलता है, या फिर हिंदी में बीएनसी ऐसे लिखा रहता है, तो आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ का जो प्रथम उद्योग है बीएनसी मिल, राजनांदगांव, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना, छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन है? एसीसी, आपको ध्यान में रखना है। एसीसी सीमेंट कहां है? जामुल, दुर्ग में है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम सीमेंट, आपको ध्यान में रखना, कारखाना एसीसी सीमेंट है। एसीसी सीमेंट कहां है? जामुल, दुर्ग में है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सीवा काशी किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ प्रदेश का सीवा काशी बिलासपुर को कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बीएसपी, मैं आपको फास्ट ले जा रहा हूं, वन लाइनर है और ये क्वेश्चन उड़ते हैं इनसे, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं,
एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन कौन है? जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड। ये कहाँ है? रायगढ़ में है, रायगढ़ जिला में, आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा स्पंज आयरन अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कहाँ अगर पूछ दे, जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है? रायगढ़ जिले में है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिला को भी ध्यान में रखना है कि कहाँ है, पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्राचीन भाषा क्या है भैया? तो प्राचीन भाषा जो है कोसली है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कोसली भाषा है, पूछा गया है इसे, ठीक है। बस्तर अंचल की जो संपर्क भाषा कौन सी है? बस्तर अंचल, आप देखेंगे, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैप आपको ध्यान रखना है, सरगुजा संभाग जो है ऊपर में है, उसके बाद रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग, उसके बाद नीचे है बस्तर संभाग। आपके माइंड में रहना चाहिए कि अगर बस्तर बोल दिया, हाँ भैया नीचे वाली बात कर रही है, सरगुजा ऊपर में है, रायपुर, बिलासपुर, मैदानी, दुर्ग है, ये सब ध्यान रखना चाहिए आपको, मैप को तब पता चलेगा आपको, अच्छा मजा आएगा। अभी तो जब महानदी कराएंगे छत्तीसगढ़ का और बहुत से खनिज देखना पड़ेगा, तो बहुत चीजें हैं जो मैप के थ्रू आपको देखना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको मैप आपके गैलरी में होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कौन सा संभाग, कौन से जिले हैं, ठीक है। तो बस्तर अंचल की जो संपर्क भाषा कौन सी है भैया? हल्बी भाषा है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला बढ़ते हैं, जसपुर क्षेत्र की बोली, मैं क्या बोल रहा हूं, जसपुर क्षेत्र की बोली कौन सी है? सादरी है। अब बोलोगे कि भैया बस्तर अंचल की भाषा हल्बी है, जसपुर क्षेत्र की बोली कौन है? सादरी है, इसलिए बोल रहा हूं मैप में आप ध्यान रखिए। जसपुर किसमें आता है, कौन सा संभाग में आता है? सरगुजा संभाग, ऊपर वाली की बात कर रही है, तो जसपुर क्षेत्र की बोली सादरी है। और बस्तर आप नीचे में देखेंगे, बस्तर संभाग में कौन सी है? हल्बी है, आपको ध्यान में रखना है। ऐसे आपको तभी तो आपका दिमाग खेलेगा भैया, यहाँ सरगुजा संभाग में, अच्छा जसपुर ठीक ठीक ऊपर में आ रहा है, ऐसा आपका माइंड खेलेगा। बस्तर संभाग नीचे वाली बात कर रही है, छत्तीसगढ़ में जो बस्तर है, तो ऐसा हल्बी है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला बोलते हैं, सुकमा क्षेत्र की बोली कौन सी है? दोरली है, ठीक है। ये सुकमा कौन से संभाग में आता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सुकमा जो है बस्तर संभाग में आता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। सुकमा क्षेत्र की बोली जो है दोरली है, दोरली। जसपुर की आपको देखना सादरी, और हल्बी की जो सॉरी बस्तर की जो संपर्क भाषा है हल्बी। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम आप देखेंगे जसपुर संभाग है, बस्तर संभाग से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मंत्रालय या सचिवालय भवन का नाम, जो मंत्रालय या सचिवालय है छत्तीसगढ़ प्रदेश का, उसका क्या नाम है? महानदी भवन है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, महानदी भवन है। क्लियर हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर लाटा, आपको ध्यान में रखना है। गौर लाटा चोटी है, जो कि कहाँ है, आपको ध्यान में रखना है, सामरीपाट, बलरामपुर जिला में है। यही क्वेश्चन नोट कराता है कितने मीटर है, अगर इनकी ऊंचाई पूछे तो 1225 मीटर, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1225 मीटर कहाँ है? बलरामपुर जिले में, सामरीपाट और गौरलाटा चोटी, छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी है, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन उठे जाते हैं, सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ की न्यूनतम वर्षा कहाँ होती भैया? छत्तीसगढ़ की जो न्यूनतम वर्षा है कवर्धा में होती है, हमारे कवर्धा में होती है। क्यों होती है भैया? क्योंकि मैकल पर्वत के कारण, ठीक है। और सबसे ज्यादा वर्षा मैंने जस्ट कुछ मिनट पहले बताया था कि सबसे ज्यादा वर्षा जो है अबूझमाड़ की पहाड़ियों में होती है, 187 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा हमारे कवर्धा में होती है, मैकल पर्वत के कारण, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनजाति कौन है भैया? छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया बात है। चलिए अगला देखते हैं, प्रथम किसान शॉपिंग मॉल कब बना? प्रथम किसान शॉपिंग जो मॉल है भैया, ये कहां बना? राजनांदगांव में बना, 2010 में बना, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वर्ष पूछे जाते हैं और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल कब बना, तो आपको ध्यान में रखना है, राजनांदगांव में 2010 में बना, ठीक है। प्रथम जंगल सत्याग्रह पूछा जाता है डायरेक्टली, प्रथम जंगल सत्याग्रह है सिहावा धमतरी 1922, ठीक है। तो प्रथम जंगल सत्याग्रह कब हुआ भैया? कहाँ हुआ? सिहावा धमतरी में। और कब हुआ? 1922 में हुआ, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ये वन लाइनर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब जब इनके जैसे देख सत्याग्रह होगा तो मैं वहां पर पूरे डिटेल में बताऊंगा, यहाँ वन लाइनर देख रहे हैं, ठीक है।